शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ग्वालियर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर चुनाव से पहले ही बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी सामने आ गई है। दरअसल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के विज्ञापन में सिंधिया दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिंधिया नदारद हैं और विज्ञापन में सिंधिया को दरकिनार किया गया है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा इस वक्त चल रही है। विज्ञापन के बाद चर्चाओं का बाजार इस वक्त गर्म है। देखिए, ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर विज्ञापन है। इस विज्ञापन में आपको तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हैं। लेकिन इस विज्ञापन में कहीं भी ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई नहीं दे रहे। बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी ने सिंधिया को विज्ञापन में जगह नहीं दी है। संवाददाता प्रहलाद सेन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रहलाद, ये गलती से हुआ है या जानबूझ के हुआ है? देखिए, अब ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। ये जिलाध्यक्ष का ये विज्ञापन है, जो कमल माखीजानी जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं, उनके विज्ञापन में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो जिनका कद भी बहुत बड़ा है, जो कांग्रेस से आए हैं और कांग्रेस में जिस तरीके का उनका कद था, कमोबेश यही कद उन्हें यहाँ दिया गया है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यही चीज नरेंद्र सिंह तोमर के जो समर्थक हैं उन्होंने दोहराई है। जो दिनेश दीक्षित हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके विज्ञापन से भी सिंधिया जी की तस्वीर गायब है। तो साफ तौर पर एक सोची समझी प्लानिंग के साथ ये सब हो रहा है। तो जो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व है वो भी इस मामले पर निगरानी बनाए हुए है। लेकिन फिलहाल ये चर्चा का बाजार गर्म है कि आखिर क्यों सिंधिया जी को दरकिनार किया जा रहा है, जबकि उन्हें पार्टी ने पलक पावड़े बिछाकर अपने दल में शामिल किया है। लेकिन जो स्थानीय नेता हैं, जो ग्वालियर चंबल अंचल के जो 16 सीटों पर चुनाव होना है, सिंधिया स्टार प्रचारक हो सकते हैं और सिंधिया को चेहरा रखकर भी बीजेपी सामने चुनाव लड़ेगी। लेकिन ऐसे में ये जो स्थानीय नेता हैं, ये बीजेपी का खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि हमारी जब जिलाध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ये विज्ञापन उनके समर्थकों ने दिया है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत भी सिंधिया की फोटो होनी चाहिए। वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई दे रहे हैं, जो ग्वालियर चंबल अंचल के बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद हैं। जी प्रहलाद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ खुद कमल माखीजानी जो है वो फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभी अजीत भदौरिया जी जुड़े हुए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। कमल माखीजानी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी सर कि जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ये कहते हैं कि शिवराज महाराज अब साथ उन्हें विज्ञापन में जगह नहीं दी गई है। सर, ये विज्ञापन मेरे द्वारा नहीं दिया गया है, आप देख लीजिए उसको, आप ध्यान से देखेंगे। ये विज्ञापन न तो मेरे पास को प्रारूप आया, न मैंने विज्ञापन दिया है। जिन्होंने विज्ञापन दिया आप उनसे सवाल कर देते हैं। तो सर, आपको कमी महसूस होती है? ठीक है, आपकी तरफ से विज्ञापन नहीं दिया गया है, लेकिन क्या आप इस विज्ञापन को अधूरा मानते हैं? उनका बिल्कुल अधूरा मानता हूँ मैं। वे हमारे सम्मानी नेता हैं, देश के हमारे प्रमुख नेताओं में से एक है। मैं उनका दिल से और मन से सम्मान करता हूँ। अभी जब पोस्टर का विषय आया था तब मैं खुद FIR लॉन्च कराने के लिए थाने पर गया था। वे हमारे सम्मानी नेता हैं और मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है। और ये विज्ञापन में जिन लोगों ने दिया है उन्होंने ये चूक की है। चलिए, आप इसे चूक मानते हैं और इसको अधूरा मानते हैं। हमारे साथ अजीत भदौरिया जी भी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अजीत जी, क्या आपको भी कमी महसूस हो रही है या इसके कई और मायने निकाले जा रहे हैं? रोमिता जी, बिल्कुल मेरे को कमी महसूस हो रही है। मेरे को कमी महसूस हो रही है कोरोना वायरस में के इस महामारी में परेशान होते हुए मजदूरों के लिए, उस संक्रमण से मरते हुए लोगों के लिए मेडिकल जो स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त होना चाहिए वो नहीं होने की वजह से, और सरकारी पैसे से और व्यक्तिगत पैसे से जश्न मनाया जा रहा है मोदी सरकार का। ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता लोलुप पार्टी है उसको शर्म आना चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल आपत्ति, घोर आपत्ति है। स्वयं ये संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी। अजीत जी, मैं इस पोस्टर के बारे में आपसे जानना चाह रही हूँ। मैं पोस्टर पे आ रहा हूँ रोमिता जी, मैं उस पे आपत्ति कर रहा हूँ, पोस्टर पे भी आ रहा हूँ। सिंधिया जी के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। सिंधिया जी के साथ ये पहली बार नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। पिछले 60-70 दिन में जब से सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है
लगातार सिंधिया जी को दिल्ली से लेके जिला स्तर तक लगातार ये लोग जलील करने का प्रयास कर रहे हैं। और ठीक है, वो उनकी नियति है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। रोमिता जी, आप देखिए, आकलन करिए कि जो लोग कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पे होके बड़े बड़े नेताओं से मिलने में गुरेज करते थे, परहेज करते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर 4-4, 6-6 घंटे खड़े होकर संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए इंतजार करते। कहाँ गया वो मंत्रिमंडल गठन? आज लोग गिड़गिड़ा रहे हैं शिवराज सिंह जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास कि भैया हमें शपथ दिला दो। कमल माखीजानी जी, आप जरूर इस विज्ञापन में कमी महसूस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो एक वरिष्ठ नेता है आपके पार्टी के, लेकिन देखिए कांग्रेस तो पहले दिन से ये कहती आई है कि जो सम्मान उन्हें कांग्रेस में मिला है ना, वो उसे बीजेपी में नहीं मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सम्मान बीजेपी में नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये तो उनका कहना गलत है जी। आप उन्होंने जो मतलब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो इसलिए ज्वाइन की, एक तो उन्होंने कांग्रेस के जो वचन पत्र थे कांग्रेस पे उसको फॉलो नहीं कर रही थी। उनके कहने के बावजूद, बार बार आगाह करने के बावजूद कि आप वचन पत्र पर अमल करिए, उन्होंने नहीं किया। न बेरोजगारों की आशाएं पूरी हुई, न महिलाओं से संबंधित सारी नई योजना बंद कर दी, बुजुर्गों से संबंधित सारी योजनाएं बंद कर दी, किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। ये पीड़ा उनके मन में थी। वे जनहित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन की है और जनहित के ही काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनके पीछे खड़े हैं और आगे आने वाले उपचुनाव में सारे लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से विजयी बनाएंगे। चलिए सर, अगर ऐसा है और कार्यकर्ता भी ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शुभकामनाएं आपको आने वाले उपचुनाव के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप दोनों का ही जुड़ने के लिए।